Hello students, how are you? Today we continue chapter 13 consumer protection. Consumer protection में आज हम करेंगे what is meaning of consumer. कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर एक पर्सन होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है. मीन्स कंज्यूम करना मतलब यूज़ करना. कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स को यूज़ करता है या फिर किसी सर्विस को लेता है. एक कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूज और कंज्यूम गुड्स और अवेल एनी सर्विस, जो गुड्स को यूज़ करता है या फिर किसी सर्विस को लेता है. हाउएवर द टर्म कंज्यूमर given in the Consumer Protection Act is comprehensive. It include कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर कंज्यूमर का मीनिंग है कंज्यूमर ऑफ गुड्स और सेकेंडली कंज्यूमर ऑफ सर्विस. कंज्यूमर दो तरह का होता है, एक तो जो गुड्स को यूज करता है और सेकेंड जो सर्विसेज को लेता है. फर्स्टली कंज्यूमर ऑफ गुड्स, गुड्स को कंज्यूम करने वाला, जिसने गुड्स परचेज की अपने लिए की वो खुद ही यूज उसे करेगा. एनी पर्सन हु बाय एनी गुड फॉर अ कंसिडरेशन, कुछ दिया बदले में, कुछ पैसा दिया और कुछ लिया. विच हैज़ बीन पेड और प्रोमिस्ड, जो उसने पे कर दिया या फिर प्रोमिस किया वो पे करेगा. और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस, या फिर आधा पे कर दिया आधा पे करना है. और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या फिर कर देगा. फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन बाय अ कार इन कैश और अंडर फाइनेंस स्कीम, या तो उसने कार कैश पे ली या फिर कोई इंस्टॉलमेंट्स पे ली, देन ही इज अ कंज्यूमर, उसे हम कंज्यूमर बोलेंगे. इट आल्सो इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर, जब वो परचेज करके यूज कर सकता है. इट डज नॉट हाउएवर इंक्लूड अ पर्सन हु बाय गुड फॉर रीसेल. कंज्यूमर वो नहीं होता जो गुड परचेज करके आगे रीसेल कर देता है, उसे हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे. वो तो कस्टमर हो गया, उसने परचेज की और कस्टमर बन के फिर आगे उसको या तो फाइनल गुड में कन्वर्ट किया या फिर आगे ऐसे ही सेम रीसेल करती, तो उसको हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे. इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु बाय गुड फॉर रीसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पज, या फिर आगे किसी पर्पज के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहा है. सेकंड है कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज. इट इंक्लूड एनी पर्सन हु हायर और अवेल ऑफ एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ देना, विच हैज बीन पेड पार्टली और प्रोमिस्ड. इट आल्सो इंक्लूड एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस व्हेन सच सर्विस आर अवेल्ड इन विद द अप्रूवल ऑफ हायर, जब वो सर्विस उसकी परमिशन से लेता है. हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल सर्विस फॉर एनी कमर्शियल पर्पज. इसमें भी वो पर्सन नहीं इंक्लूड करते जो सर्विस अपने लिए नहीं दूसरे लिए ले रहे हैं. खुद के लिए लेगा तो हम कंज्यूमर उसे ही बोलेंगे. नेक्स्ट है रजे मेन आपका इस चैप्टर का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया वो 1986 में बनाया. कंज्यूमर के राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए कि क्या क्या उनकी राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सब कुछ उनको अवेयर करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया. द कंज्यूमर्स इन इंडिया नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम अनस्क्रप्शनल सेलर्स, जो सेलर्स हैं वो सही व्यवहार नहीं करते कंज्यूमर के साथ, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया इंडिया में. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्रोच सिविल कोर्ट फॉर एवरी कंप्लेंट. अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक पर्सन सिविल कोर्ट तक पहुंच सके. इन ऑर्डर टू गिव क्विक स्पीडी एंड चीप जस्टिस, मतलब स्पीडी उनकी मतलब प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया. कब पास किया गया? 1986 में. टू वाइडन द स्कोप ऑफ दिस एक्ट इट हैज़ बीन अमेंडेड इन 1993 एंड अगेन इन 2002. इसकी मतलब कुछ अमेंडमेंट्स मतलब कुछ चेंज किए गए. कब? 1993 में और 2002 में. अब देखो फीचर्स क्या क्या है कि क्या क्या आइटम्स कवर की गई, कौन कौन से सेक्टर्स इसमें कवर किए गए. तो फर्स्ट है कवरेज ऑफ आइटम्स. The act applies to all product and services unless government of India make some items out of scope of this act. इसके अंदर सभी आइटम्स को इंक्लूड किया गया, सिर्फ कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की प्रोडक्ट को छोड़ के.
दिस कवरेज वॉज enlarged थ्रू एन अमेंडमेंट 1993 में कुछ आइटम्स को इसमें और भी डाल दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। सेकेंड है कवरेज ऑफ सेक्टर, तीनों ही सेक्टर इंक्लूड किए गए, पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट, सभी सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया कि कोई भी सेक्टर किसी भी पर्सन को कोई भी मतलब है प्रॉब्लम तो वो इससे कंसल्ट कर सकता है। थर्ड, कंपेंसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर कंपेंसेटरी इन नेचर, मतलब कंपल्सरी तौर पे उसको लागू किया गया। सेफगार्ड्स, द एक्ट प्रोवाइड मैनी सेफ्टी मेजर्स टू कंज्यूमर विद रिगार्ड टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कौन कौन से मतलब सेफगार्ड दिए गए कि कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो भी कंप्लेन कर सकता है, अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस है कि जितना चाहता था उतना नहीं मिला, या फिर अनसेफ ट्रेड प्रैक्टिसेस कि वो प्रोडक्ट नकली है, ठीक है, अनसेफ है तो भी वो कंप्लेन कर सकता है कंज्यूमर। फिफ्थ है कोलेक्टिव कंप्लेन, देयर इज प्रोविजन फॉर लॉजिंग कोलेक्टिव कंप्लेन बाय कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट, मतलब जो पर्सन जिनकी सेम प्रॉब्लम है कि सभी को ही वो प्रॉब्लम आ रही है तो वो सभी मिलके कंप्लेन कर सकते हैं। मीनिंगलेस कंप्लेंट्स, देयर इज प्रोविजन टू गिव पनिशमेंट टू दोज हु मेक फ्रिवलस एंड मीनिंगलेस कंप्लेन, मतलब जो पर्सन जो कंज्यूमर मीनिंगलेस कंप्लेन करता है कि वो क्वालिटीज में है पर वो बोल रहा है कंज्यूमर के नहीं है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने पनिशमेंट्स भी डिसाइड की कि जो गलत कंप्लेन करेगा उनको पनिशमेंट भी दी जाएगी। सेवंथ, ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाया गया, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। ये है रजे रिड्रेसल एजेंसीज, कौन कौन से लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और देन नेशनल लेवल पे। ये हो गई आपकी फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही गवर्नमेंट ने कुछ कंज्यूमर के लिए राइट सेट किए और कुछ कंज्यूमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की। फर्स्ट है राइट टू चूज, कि एक कंज्यूमर को राइट है वो अपनी पसंद का प्रोडक्ट चूज कर सकता है। द कंज्यूमर्स हैव राइट टू चूज फ्रॉम अवेलेबल प्रोडक्ट, उसको अधिकार है जो उसको वैरायटी में से पसंद है वो ले सकता है। सेकंड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, मीन्स अगर उसके विरुद्ध उसके खिलाफ कोई ना कोई वो गलत काम किया जा रहा है, ठीक है, उसको सही मतलब प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा तो वो कंप्लेन कर सकता है। कंज्यूमर्स हैव राइट, ठीक है, राइट है उसको फॉल्स के लिए और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि अगर गलत एडवर्टाइजमेंट है उसका प्रोडक्ट उतना नहीं है तो वो कंप्लेन कर सकता है। राइट टू बाई क्वालिटी गुड्स, उसका अधिकार है कि वो क्वालिटी के लिए बोल सकता है, ठीक है, जितनी क्वालिटी मेंशन्ड है उतनी ही उसमें होनी चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, वो प्राइस पूछ सकता है, क्वांटिटी पूछ सकता है, ठीक है, जो भी साइड इफेक्ट है वो सारे उसको इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, उसको पता होनी चाहिए। राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर्स हैज अ राइट अगेंस्ट दोज गुड्स विच आर अनसेफ और इंजरियस फॉर हेल्थ, अगर वो मतलब हेल्थ के लिए सही नहीं है तो उसके ऊपर वो मार्क होना चाहिए, उसके ऊपर वो बैंड बना होना चाहिए कि सेहत के लिए इंजरियस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि ये इंजरियस है हेल्थ के लिए, तो वो होना चाहिए, वो अधिकार है। अगर नहीं लिखा और उससे फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, रीड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, इन केस ऑफ कंज्यूमर फील अग्रेव्ड देन देयर शुड बी अ मशीनरी वेयर ही इज हर्ड मैंने सुनवाई होना, ठीक है। मान लो वो कंज्यूमर को मतलब प्रोडक्ट नहीं सही बैठा, जितना उसने बोला था सेलर ने उतना उसमें नहीं है, तो वो रीड्रेसल एजेंसी में जाके कंप्लेन कर सकता है। रीड्रेसल एजेंसीज मैंने पहले ही बताया 3 थी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट देन नेशनल लेवल, किसी भी लेवल पे जाके कंप्लेन कर सकता है। सेवंथ, रिसीव प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, जो प्रोडक्ट उसने लिया उसको प्रॉपर सेटिस्फाई उसके ऊपर हो, मतलब उतनी ही वो पे करे। एट्थ है राइट टू आफ्टर सेल सर्विस, कंज्यूमर हैव राइट टू गेट सेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विस इफ इट इज ग्रांटेड बाय मैन्युफैक्चर, अगर उसने गारंटी दी है भी कि ये प्रोडक्ट 1 साल चलेगा, तो वो अगर नहीं चलता तो वो कंप्लेन कर सकता है, ये उसके अधिकार है। नेक्स्ट है रजे, जहाँ पे इतनी राइट्स है कंज्यूमर को, वहाँ पे कंज्यूमर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फर्स्ट है कंज्यूमर टू एक्सरसाइज राइट,
उसको मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उसको प्रोडक्ट सही नहीं मिल रहा तो वो कंप्लेन करे, ये उसकी ड्यूटी बनती है, फर्ज है उसका। ठीक है, ए कंज्यूमर हैज़ बीन गिवन द राइट टू चूज राइट, ये हमें राइट्स दिए गए हैं। इफ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू एक्सरसाइज राइट, कि वो अपने राइट को, अधिकारों को फॉलो करे। सेकंड, वाइस वाइंग, जब भी कंज्यूमर खरीद रहा है तो दिमाग लगा के, मीन्स ध्यान से गारंटी चेक करके खरीदे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ए कंज्यूमर शुड ट्राई टू नो द टर्म ऑफ सेल, क्वालिटी, वारंटी, पहले चेक करे बिफोर ही मेक अ परचेज, खरीदने से पहले। मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, मतलब क्वालिटी के बारे में पहले उसको कॉन्शियस होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है और कौन सा नहीं। ए कंज्यूमर शुड बी क्वालिटी कॉन्शियस व्हेन ही मेक हिज परचेज, तो उसको सारी नॉलेज होनी जरूरी है पहले से ही। अदरवाइज अगर उसको नॉलेज नहीं है फिर कंप्लेन करे, फिर उसके लिए गलत है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, गेट द जेन्युइन ग्रीवियंस रिड्रेसेड। The consumers are not particular about their grievance. In case of consumer is supplied wrong or duplicate product, bad quality, it must file a complaint. अगर उसको मतलब wrong product मिल रहा है तो वो consumer पक्का ही complaint उसको करनी चाहिए। आगे है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कैश मेमो मतलब वो बोल सकता है कि मुझे स्लिप दो, कितने की पेमेंट मैंने की है उसकी मेरे को बिल बना के दो। While making purchase, a consumer must insist on getting cash memo of goods services. The cash memo becomes a basic filing. अगर उसके पास बिल होगा तो वो कंप्लेन कर सकता है आगे। सिक्स्थ है केयरफुल इवेल्युएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो ध्यान से सुने या देखे फिर ही वो प्रोडक्ट परचेज करे, तो ये उसके है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स। आज आपने यहाँ तक फुल लर्न करना है। Okay, thank you students.